मीरापुर उपचुनाव की गिनती 14 टेबल पर 24 राउंड में पूरी हो गई। प्रत्येक चरण में 14 बूथ के नतीजे सामने आ गए। नन्हेड़ा से गिनती शुरू होकर घटायन में जाकर पूरी हो गई और तीसरे चरण में मुस्लिम आबादी की अधिकता वाले सीकरी गांव की गिनती से नतीजों की तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई, जिसमें मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के पश्चात 30,426 मतों से रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जीत हासिल की। उनकी जीत से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मीरापुर उपचुनाव में रालोद की मिथिलेश पाल ने 30,000 से ज्यादा मतों से सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को हराकर जीत हासिल की। 2009 के बाद जीत से दूरी हुई पूर्व विधायक मिथिलेश पाल की वापसी रालोद के वजूद का भी इम्तिहान थी। उनकी जीत के साथ ही भाजपा के साथ नए गठबंधन में हुए चुनाव से 2027 के समीकरण बनेंगे। रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने 30,426 वोटों के अंतर से सपा की सुंबुल राणा को हरा दिया। मिथिलेश को 83,852 वोट मिले, जबकि सुंबुल राणा 53,426 वोट ही हासिल कर सकी। राहुल नर लगाएगा, नर लगाए, लगा दो नारा भी। भारत माता की जय। आदित्य योगी आदित्यनाथ। मिथिलेश पाल उपचुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंची हैं। इससे पहले साल 2009 में भी वो मोरना से विधायक रही हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने शानदार जीत दर्ज की। जीत के बाद मिथिलेश पाल ने अपनी खुशी जाहिर की और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की है, हर एक वोटर की है और ये जीत हमारे शीर्ष नेताओं की है। मिथिलेश ने कहा कि मैंने सोचा था कि इस चुनाव में करीब 25,000 वोटों से जीत हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये आंकड़ा उससे ज़्यादा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को भी जोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर आप कटौती करेंगे तो कटेंगे, पर हमारे कार्यों की चर्चा होगी। मिथिलेश पाल ने योगी जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, योगी जी के बयानों से हमें प्रेरणा मिली है और हम उनकी नीतियों का पालन करते हुए जनता की सेवा करेंगे। अच्छा जी, जिस तरीके से आपको वोट मिला है, जिस तरह के जन समर्थन मिला है, किस तरीके से देखकर चल रहे हैं आप? मजा आ गया। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मीरापुर विधानसभा ने कि इतना प्यार दिया कि जिसको मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा और हमेशा सर समाज के साथ सदैव तत्पर रहूंगा। और जो मैं तुम्हें सुबह बता के गया था पत्रकार साथियों कि लवारा मरे तो मरे, भैंस नहीं बचने की, वो हमने मिसाल इंशाल्लाह कायम कर दी। तो आपको लगता है कि आप जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं? किसके लिए कही आपने? अरे भाई, हमने किसके लिए कहा है, जिसके लिए कहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सारी चीजें खोल के थोड़ा ही ना कही जाती है। कुछ सूत्र नहीं, कादिराना तो मेरे चचा है, कादिराना है। बरक कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कह रहे थे कौन चचा, मैं तो जानते नहीं उन्हें। नहीं, चुनाव हो लिया, सारी चीजें खत्म हो रही है, परिवार है सारी। क्या मानते हैं, क्या वोट, क्या वजह रही आपको जनता ने इतना प्यार जो आपको दिया है? जनता का प्यार मेरे लिए इतना बेशुमार था कि मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया और अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मैं डटा रहा और आज भी मुस्कुरा रहा हूँ और कल चुनाव लड़ा तब भी मुस्कुरा रहा था और इंशाल्लाह 2027 में फिर मैदान में मिलेंगे। हार के बाद लोगों को निराशा होती है, लेकिन आपके चेहरे पर डबल खुशी महसूस हो रही है। क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही राज है। अपना मकसद था कि जिन लोगों ने एक क्षत्रिय राज किया है उनको सबक सिखाना था, उनको सबक सिखा दिया है और ये बता दिया है कि अगर 2027 में तुम अरशद राणा को फिर से सौतेला समझोगे तो कहीं ना कहीं फिर तैयार रहना। जीत आप सभी कार्यकर्ताओं की है और दोनों एनडीए के दोनों शीर्ष नेताओं की जीत है। आम कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने अपना चुनाव मानकर लड़ा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी का और धन्यवाद करना चाहूँगी मीरापुर विधानसभा के प्रत्येक वोटर का, सपोर्टर का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार देकर मुझे जीत दिलाने का काम किया है। मैं उनके बीच में रहूँगी, उनका सम्मान करूँगी, उनके कार्य। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चर्चाओं में रहे हैं आपके चुनाव को लेकर, किस तरह से देखती है और क्या कहना चाहोगी जो आरोप लगा रहे थे? आरोप गलत आरोप थे, वो तो आपस में ही लड़े हैं और आपस में लड़ने के कारण उन्होंने आरोप लगाया है। जो हारते हैं तो कुछ न कुछ तो कहेंगे विपक्ष के लोग, तो वही उन्होंने किया। जयंत चौधरी कहते हैं मिथिलेश पाल उपचुनाव जीतने की माहिर है।
कैसे देखती हैं आज फिर से दूसरी बार वो तो चुनाव? उनका बड़प्पन है जनता ने, और उन्होंने मुझे विश्वास दिखाया। मुझे एक काम कार्यकर्ता होने के बाद मातृशक्ति को, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीरापुर की विधानसभा जनता की के लिए जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, तो वहाँ की जनता की जो अनदेखी की है अन्य वो कैसे आगे करेंगे, और क्या क्या चीजें आपने अब तक देखी जो आप कार्य पूरा करेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, लड़के का निशान, तब भी मैं RLD की कैंडिडेट थी, और उस टाइम पे भी जनता ने और मुझ पर विश्वास किया था, और मैं जनता के बीच में ही रही हूँ और अभी जनता के बीच में रहूंगी। ठीक। और पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसके हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।